नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और इसके सारे पार्ट्स किसी को रेजोनेट कर सकते हैं और इसके कुछ पार्ट किसी को रेजोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप वही ग्रहण करें, उसी को अडेप्ट करें, एक्सेप्ट करें जो आपसे रेजोनेट करता है, और जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है उसको छोड़ दें। यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम कलेक्टिव के लिए, जो भी सोल फैमिली है हमारी, जहाँ तक भी ये मैसेज जाने वाले हैं। सो मेन मैसेज जो मुझे यहाँ पर आया है वो ये है कि कोई साइकिल क्लोज़ होने वाला है, या किसी को कलेक्टिव में या कलेक्टिव होल को कोई साइकिल क्लोज़ करना है। सो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, क्या इशू है, क्या सिचुएशन है, प्रॉब्लम सिनेरियो क्या है, हम उस पॉइंट पे ले रहे हैं, राइट। What is the issue, divine? What is the problem? Okay. 3 of Swords, 8 of Swords. तो जो प्रॉब्लम है वो हमें दिख रही है, इसी सिचुएशन, प्रॉब्लम, सिनेरियो जो भी है, हार्ट ब्रेक का है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, किसी और वजह से धोखा खाया हुआ है और कलेक्टिव स्टैग्नेंट एनर्जी में है। तो जो मेन कॉज है ये जो चीटिंग है, ये जो धोखा है, या ये जो हार्ट ब्रेक है, ये आपके रिलेशनशिप में, क्लोज फैमिली में, सर्कल में, और आई होप कि कार्ड्स आप देख पा रहे होंगे, मैं सेट कर रही हूँ। और इस हार्ट ब्रेक की वजह से आपका इमोशनल स्टेटस ऐसा हो गया कि आप इससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने इमोशंस में स्टक हैं। एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी है, क्योंकि एंड ऑफ द डेक एनर्जी 6 ऑफ कप्स की है। तो वो इमोशंस से ओवरकम करना प्रॉब्लम हो गया है आपके लिए। वो ये जो तकलीफ़ आई है दिल पर, आपकी आत्मा पर, वो आप सहन नहीं कर पाए हैं। तो हमें इशू ये समझ में आ रहा है, ये रिलेशनशिप में, रोमांस में, लव कनेक्शन, सिबलिंग्स, पार्टनर्स, स्पाउस, फैमिली, आप लोगों का वर्क प्लेस, एजुकेशनल सिस्टम, कहीं भी हो सकता है। बेसिक चीज़ हमें यहाँ पर पता चल गई है। तो इशू तो यही है, सबके दिल टूटे हुए हैं और ये लार्ज स्केल पे हो रहा है, लार्ज स्केल पर, वर्ल्ड वाइड स्केल पर हो रहा है, बहुत सारा कुछ घट रहा है। ओके, नाउ हम आ रहे हैं सेकंड, इसका रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है, इसके बेसिस क्या है, या इस समस्या का बैकग्राउंड क्या है। अगेन मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जो रेजोनेट करता है उसे लीजिए। ओके, तो हम इस पर चल रहे हैं। मैजिशियन यहाँ निकल कर आ गया है, किंग ऑफ कप्स, टॉवर, राइट, रूट कॉज में, एंड द डेविल एंड द डेथ। माय गॉड, सी, यही होते हैं, मतलब सारी बीमारियों की जड़, सारी मुसीबतों की जड़ यही है। यहाँ पे कुछ भी सहज नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो किंग ऑफ कप्स है, ये आप जेंडर वाइज नहीं होता है, टैरो में जेंडर नहीं होता है, आप अकॉर्डिंगली उसको सेट करें कि किस तरीके से बैठ रहा है। ये जो किंग ऑफ कप्स है, जिसे आपने अपने जीवन का, अपनी खुशियों का सब कुछ लाइक अवतरण माना था कि यही सब कुछ है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक के शिकार हुए हैं। देखिए, रूट कॉज में जब इतने द टॉवर, द डेथ एंड द डेविल, इस तरीके के कार्ड आए हैं, मैजिशियन बीच में ये फंसा हुआ है। आप सी, दिस इज़ द सिनेरियो, दिस इज़ द रीज़न, जिससे आपने उम्मीद की है आपके कप को, आपकी खुशियों के कप को, आपके सुख को, लिटरली। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो हम कह रहे हैं नॉर्मल नहीं हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है। ये देख रहे हैं, ये जो किंग ऑफ कप्स है वो चारों तरफ से नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। इसकी अपनी तकलीफ़ है, इसका अपना दर्द है। ये शिकार करने चला था और खुद शिकार हो गया। डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स अपने ग्रेस से गिरा है, अपनी
अपनी एक्चुअल जो उसके अंदर अच्छाइयाँ थी उसको उसने नाश किया है। वो अपनी ग्रेस से गिरा, इसीलिए ये डेमोनिक एनर्जीज़, ये डर्टी एनर्जी, ये मैजिशियन कामयाब हुआ और इस तरीके से बिजली गिरी है। संबंधों पर दिल टूटा है या परिस्थितियाँ ख़राब हुई हैं, वर्क प्लेस पे, रिलेशनशिप पे, फैमिली में, स्पाउस में, लवर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्कूल, कॉलेज, जहाँ पे भी आपके ये अप्लाई हो रहा है, जहाँ से दर्द आया है, उस दर्द के पीछे ये है कि जिसे आपने उम्मीद बांधी थी या जिसे आपने अपना सुख समझा था, वो सुख गलत ऊर्जा का शिकार हुआ है। गलत ऊर्जा लार्ज स्केल पर हो रही है। इसका पर्पस है लिटरली एंड ऑफ द डेक एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक का, 2 ऑफ कप्स का एनर्जी है। ये ऊर्जा जानबूझकर ख़राब की जा रही है, इससे संतुलन बिगड़ेगा, भावनात्मक संतुलन बिगड़ेगा, ऊर्जा का संतुलन बिगड़ेगा, तो बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट होगी। लो वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट होगी तो उससे इस तरीके की डेमोनिक एनर्जीज जो हैं वो फीड लेती हैं। उनका फीड यही है, आंसू, दुख, चीखें, चिल्लाहट, परेशानी, समझ रहे हैं। लो वाइब्रेशनल एनर्जी, जो भी लोअर चक्र की एनर्जीज़ हैं, वो सबसे इस एनर्जी को फीड मिलता है। सो इसलिए डिस्टर्ब किया गया है। तो मैक्सिमम कलेक्टिव जो देख रहे हैं, मेरा कलेक्टिव जो देख रहा है, उसमें आपका जो पर्सन है या आपकी जो सिचुएशन है वो ख़राब करने के पीछे नेचुरल कोर्स कुछ नहीं है, ये कल्प्रिट है। मैजिशियन के शिकार हुए हैं, मैजिक के शिकार हुए हैं, डार्क मैजिक के, डेथ की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी लगी है और बिजली गिरी है सब संबंधों पर, सारी परिस्थितियों पर, आपकी सफलता पर, और बुरी स्थिति हुई है, ये हम समझ सकते हैं यहाँ पर। तो हमें कॉज पता चल गया है, इशू पता चल गई है, राइट। नाउ चैलेंजेस क्या हैं इसके? चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल एंड हर्डल या एनिमी, इसमें क्या है, क्या चीज़ रोक रही है इस चीज़ से हम बाहर? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा दिल टूटा, परेशानी हुई, दुख हुआ और हम स्टक हो गए। जब रुक जाता है जीवन, जैसे जल रुक जाता है तो मैला हो जाता है, ऊर्जा रुक जाती है तो वहाँ पर स्टैग्नेंट डेड एनर्जी क्रिएट हो जाती है। सेम तरीके से भावनाएं एक जगह फंस गई हैं, ऊर्जा एक जगह फंस गई है और वो भी लोअर चक्रा में, समझ रहे हैं, लोअर रेलम, लोअर एस्ट्रल रेलम, लोअर कहते हैं ना, निकृष्ट स्थानों पर, निकृष्ट, पीड़ादायक या भावनात्मक रूप से बहुत कठिन स्थानों पर फंस गई है। चैलेंजेस क्या है? हमारे पास कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। चैलेंज है, ये हमारा चैलेंज है। चैलेंज में हम यही कार्ड ले रहे हैं। हीलिंग हमारे लिए चैलेंज है यहाँ पर। सो हीलिंग हमारे लिए चैलेंज है। हमारे लिए चैलेंज है इस सिचुएशन में खुद को आगे बढ़ाना और खुद पर काम करना। हमने कहा ना, भावनाओं में फंस गए, स्टक हो गए, उसी जगह फंस गए, उस चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हैं कि वहीं से शुरू होते हैं और वहीं पे पहुंच जाते हैं। हमारे लिए चैलेंजेस हैं ये कलेक्टिव, ये चैलेंज आ रहा है जिन्होंने इस सिचुएशन को फेस किया है। ऑब्स्टिकल हर्डल ये है, इस द्वंद्व से निकलना। मानसिक द्वंद्व भी है, ये फिज़िकल कॉन्फ्लिक्ट भी है। कहीं पर आप सोचिए कि पेपरबाजी चल रही होगी, मतलब इसका लेटर उसका लेटर, कहीं पे मैसेज के आगे भी बाजी लगा देते हैं, मैसेजबाजी चल रही होगी, लाइक इधर आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति चल रही है, समझ रहे हैं आप। चैलेंज ये है खुद पर काम करना। चैलेंज ये है कि उस चक्रव्यूह को तोड़ना जिस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। चैलेंज ये है इस द्वंद्व से निकलना। एक डर्टी गेम चल रहा है, आप उससे मूव हो जाएंगे। एक जना गेम नहीं खेल सकता, एक व्यक्ति गेम, एक साइड गेम नहीं खेल सकती। रिमूव करना खुद को उस कंपटीशन से, उस फाइट से, उस कॉन्फ्लिक्ट से रिमूव करना, ये चैलेंज है। हीलिंग चैलेंज है, खुद की हीलिंग पे ध्यान देना चैलेंज है, क्योंकि हम दूसरों के कर्मा को काउंट करने में बहुत ज़्यादा लगे हैं, हम अपनी हीलिंग पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, सत्य पे जीना, डिवाइन यही चाहता है, यूनिवर्स यही चाहता है। इसीलिए देखिए, इस रीडिंग को एक्सेप्ट करने के लिए एक अलग लेवल का आपको अपना मानसिकता बनाना पड़ेगा। सत्य में जीना, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जीना। ठीक है, दर्द हुआ है, चीख लिए, रो लिए, चिल्ला लिए, पर उस लूप से बाहर आना, खुद पर काम करना, अपने सत्य में जीना। क्योंकि आप उस गंदगी में, उस गंदे पानी में नहीं फंसे रह सकते, आपका दम घुट जाएगा, आपका दम घुट जाएगा। ये जो कलेक्टिव है, इस बात को समझें, ये हमारा चैलेंज है, इस चैलेंज से बाहर आना है। ओके,
ठीक है, ये हैवीनेस है, सब जगह है और ये फील भी हो रहा है, राइट। हम यहाँ पर देखेंगे होप क्या है, क्या आशा की जा सकती है, चेंज क्या लाए जा सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या परिवर्तन संभव है, क्या नियर फ्यूचर एनर्जी, भविष्य क्या है, इस स्थिति का भविष्य क्या है। तो जो स्टक हैं, जो फर्स्ट स्टेप से आगे नहीं बढ़ेंगे, जो चैलेंज है उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमें खुद पे काम करना है, खुद की हीलिंग पे काम करना है, उस ट्रुथ ऑथेंटिक सेल्फ में जीना है, सच आपको मुक्त कर देगा। कोई प्रेम नहीं करता है, आप ज़बरदस्ती उससे प्रेम नहीं करा सकते। कोई लॉयल नहीं है, आप उससे ज़बरदस्ती वफादारी के पाठ नहीं सिखा सकते। छीना नहीं जा सकता प्रेम, सत्य को छीना नहीं जा सकता, सत्य को जिया जा सकता है। इस रीडिंग को बहुत उसी भावना से लीजिएगा। जिन्हें परिवर्तन चाहिए उन्हीं को ये रीडिंग समझ में आएगी, वही इस रीडिंग को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं आशाएं क्या हैं, क्या परिवर्तन संभव है, क्या बदलाव लाने हैं, क्या सुधार हो सकता है, संभावनाएं क्या है, नियर फ्यूचर, हम इसको देख रहे हैं। यस, सबसे पहली बात यह है कि डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन आपके साथ है, आपकी प्रार्थनाओं में, आपकी चिंता में आप अकेले नहीं हो, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। जजमेंट का कार्ड और 4 सोर्स का कार्ड, वो जो रातें आप जगकर जीत रहे हो, आप खुद को संभालने की कोशिश करो कि आप हार न जाओ। वो जो प्रार्थनाएं और वो जो सोच है आपकी, आप अकेले नहीं हैं, वो देख रहा है। जजमेंट डेफिनेटली है ईश्वर के न्याय पर। जिन्हें कर्म की बहुत ऐसा लगता है कि कर्म का, दूसरे का कर्म क्या है, उसको क्या परिणाम मिलेगा, तो आशा ये आई है परिवर्तन और पॉसिबिलिटी और नियर फ्यूचर। हिसाब सबका होगा, सबका होगा, सब गड़े मुर्दे बाहर आएंगे, सबका सच बाहर आएगा। आप अकेले नहीं हैं। आपकी चिंताएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपके आंसू, आपका दर्द, आपकी उम्मीदें सब देख रहा है। वो देख रहा है, वो आपके साथ है। परमपिता परमेश्वर देख रहा है, डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड, जिन्हें भी आप मानते हैं, वो देख रहे हैं। सबसे पहली तो एक सहारे की बात आई है, होप, चेंज, पॉसिबिलिटी, इम्प्रूवमेंट, फ्यूचर, डिवाइन। ओके, यस, ये फास्ट है। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, ये बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, ये बहुत बहुत फास्ट है। ये ब्यूटीफुल एनर्जी हो सकता है आपके आंखों के सामने नहीं आ रहा, पर ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तीव्र प्रक्रिया है। ये परिवर्तन की, नियर फ्यूचर की, आप न्यू गाइडेंस पा सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यस, लव में, फाइनेंसेस में, ग्लो में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और शायद ऐसी हैं जिनमें आपको कुछ चुनना पड़ेगा। यहाँ पर संभावना है, जिसे मैं एक अलग साइड में, मैं इसको, क्योंकि मैं कभी भी आशा को नकारात्मकता के साथ नहीं जोड़ती हूँ, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुख्य बात यह है कि आपकी जो आशा है, उसके लिए जो संभावनाएं बन रही हैं, तीव्र बन रही हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स के पास बहुत अच्छा प्लान है आपकी स्टेबिलिटी का, आपके ग्लो का। द एम्प्रेस की एनर्जी अपनी, ये एक्चुअली, अब ये डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन कोई भी है, आप में इम्प्रूवमेंट की काबिलियत है। आप बदल सकते हो, आप एक नया इतिहास लिख सकते हो, आप एक नई गाथा लिख सकते हो, आप अपनी ओके, एंड ऑफ द डेक एनर्जी, अर्थ एंजल, द टेम्परेंस, आप ये ऊर्जा बदल सकते हो, ये कैपेसिटी आपके अंदर है। बस मुख्य बात जो हमें दूसरी देखनी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, चॉइस पॉइंट आता है, निर्णय की जब स्थिति आती है, पहचान की स्थिति आती है, या काम करने की जब स्थिति है, उस समय आप डोल ना जाओ, उस समय आपको नहीं डोलना है। उस वक्त आपके अंदर एक स्ट्रेट डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मैं बहुत सभी लोगों से बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए। हनुमान जी बहुत बड़े मैनेजर हैं, कृष्ण बहुत बड़े मैनेजर हैं, प्रभु श्री कृष्ण, उनको पता है कब छोटा होना है, कब बड़ा होना है, कब आग लगानी है, कब पानी के अंदर जाना है, कब पानी के ऊपर जाना है, उन्हें सब पता है। आपको क्लैरिटी मिलेगी,
बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आप ये डोलने वाली स्थिति से बचेंगे। आपके पास सब है, सारी संभावनाएं हैं, बहुत सकारात्मक संभावनाएं हैं। ईश्वर आपको साफ साफ कह रहे हैं कि ऊर्जा आप बदल सकते हैं, परिस्थितियाँ बदल सकते हैं, पर यहाँ आपको दूसरे पे काम नहीं करना है। चैलेंज जो आया है, खुद पे काम करना है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा वैसी स्थिति है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत क्लियर, बहुत सिंपल गाइडेंस है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट पोजीशन, सॉल्यूशन क्या है इस स्थिति का, वे आउट क्या है, किस चीज़ से डील करना है, कैसे डील करना है। ओह वाओ और इसमें हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सो पहला कार्ड हवाई यात्रा करता हुआ आया, वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, राइट। 7 ऑफ वॉन्ड्स का 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बताता है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ हाई रखने हैं। कुछ लोग हैं जो आपकी इस सक्सेस में, यस मेरे नोज़ पे इचिंग हो रही है सो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। आपको अपने बाउंड्रीज़ हाई रखने हैं। आप कहीं पे फिट होने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, क्योंकि वो प्लीज़ नहीं होने वाले, जो भी हैं XYZ आपकी लाइफ में, वो खुश नहीं होने वाले हैं। वो उनका ट्रॉमा है, वो ट्रॉमा आप पे प्रोजेक्ट करते हैं। उनका दर्द, उनकी कमियां, उनके संदेह, उनका फ्रस्ट्रेशन वो आप पर प्रोजेक्ट करते हैं, और वो एनर्जी आप ले लेकर ट्रॉमेटाइज हो गए हैं। आपने वो बर्डन ले लिया, उनका कर्मा भी आप ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने बाउंड्रीज हाई रखिए। किसी का अनवांटेड, मतलब बेवजह की जो फालतू की सलाह नहीं लेनी है। अपना ग्रेस बना के रहना है। किसी से बात करनी है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक का था, तो अपने बराबरी में खुद को कमतर मानकर, खुद को कमज़ोर मान के कि नहीं कुछ नहीं हो सकता। एक तो ये जो हमने सीखा है, क्या करें चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ठीक है, जेंडर बैलेंस नहीं हो रही बात, यहाँ नेचर प्रकृति की बात है। हम ऊर्जाएं हैं, हम आत्माएं हैं, और ये बायो मैकेनिकल हमारा सूट है, हमारी बॉडी है 5 एलिमेंटल बॉडी, ये हमारा बायोलॉजिकल बायो मैकेनिकल सूट है। और हमारी स्पिरिट यहाँ पर ईश्वर बनने के लिए, ईश्वर अहम ब्रह्मस्मि के तत्वों को प्राप्त करने के लिए आई है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिरना नहीं है, झुकना नहीं है। अपनी गलती स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। एक स्तर पर आकर सामंजस्य बिठाकर संवाद करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो कीजिए। बट ऐसी शर्तें मत मानिए जहाँ पर आपकी आत्मा गवारा न कर रही हो, और आप सिर्फ परिस्थिति को ठंडा करने के लिए, जिसके नीचे बारूद और चिंगारी दबी हुई है, उसके ऊपर पानी डालने के लिए आप समझौता कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप जाएंगे तो आप जहाँ से शुरू हुए हैं वहीं पे रहेंगे। हो सकता है 2 दिन की राहत आपको लगे, हाँ कुछ ठीक हो गया, पर वापस आप वहीं पहुँच जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखें। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी बाउंड्रीज, आपके वैल्यूज़, आपके एथिक्स, आपके आदर्श ये हैं, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सबसे पहली कंडीशन। द हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट पॉजिटिव सेंस में है। आपको अपने भीतर उतरना है। आपका वे आउट आपके भीतर जाने से। हर्मिट मोड मतलब डिस्ट्रैक्शन से डिस्कनेक्ट होकर, फालतू ऊर्जाएं जो ड्रेन कर रही हैं आपको, एनर्जी वैम्पायर से डिस्कनेक्ट होकर, जो गलत सलाह दे रहे हैं आपके कान में कंटिन्यूस इधर उधर, या वर्चुअली आपके आइज़ के सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचकर हर्मिट अपने भीतर उतरना है। अब मैं आपको मेडिटेशन बोलूँगी, मेडिटेशन नहीं होता, मत करिए। 5-10 मिनट अपने साथ बैठिए, खुद के साथ बैठिए शांत। उस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, उस वक्त आप भी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करें। आप एनर्जी को सेटल होने दें, अपने आप आंसर आएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये एक डीप रीडिंग है, और सच में जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो इसी तरीके से जाना पड़ेगा। खुद को समय दें, खुद का सम्मान करें, खुद की बाउंड्रीज हाई रखें, खुद के वैल्यूज़ बढ़ा के रखें। अपनी एनर्जी को ऐसे ना स्कैटर मत करें, फेंकते न रहें, इधर उधर बिखेरते न रहें उसको। तो ये डीलिंग का तरीका है, समझ रहे हैं? ये डीलिंग का तरीका, हाउ टू डील दिस। थर्ड पोजीशन, जो चला गया या जो नहीं है या जो खाली है वो आपके योग्य ही नहीं था। तो जो है, जो यूनिवर्स दे रहा है, जो डिवाइन दे रहा है, क्योंकि
आपने अपनी वैल्यूज़ हाई रखी हैं, क्योंकि आप आत्मचिंतन कर रहे हो, आत्ममंथन कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो। इसलिए डिवाइन आपके लिए एक प्यारा सा सुंदर सा कप लेकर आया है, कोई अपॉर्चुनिटी लाया है। वो स्पिरिचुअल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, फाइनेंशियल, मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में, रिलेशनशिप के फॉर्म में, लव के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एक छोटा सा पिकनिक, एक छोटा सा चेंज हो सकता है। उसको इग्नोर मत करो, वो डिवाइन की तरफ से है। शायद वहाँ कोई लेसन है, शायद वहाँ कोई संकेत है, इसलिए उस कप की तरफ ध्यान दो। ये थर्ड है, वे आउट, सॉल्यूशन, डीलिंग या सक्सेस के लिए। यस, एनर्जी इंप्रूव हो रही है, इम्प्रूव हो रही है कलेक्टिव के लिए, क्योंकि आपने ये वर्ड बोला इम्प्रूव हो रही है, तो डेफिनेटली जो कलेक्टिव यहाँ है उनकी एनर्जी इम्प्रूव हो रही है। जहाँ तक ये मैसेज, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है, और जब ये टाइमलेस है, ये प्योरली टाइमलेस है। आप इसे आज देख रहे हैं, 3 महीने बाद देख रहे हैं, या 10 साल बाद भी देख रहे हैं, ये टाइमलेस है। तो आपको एक्शन लेना है, इसके लिए एक्शन लेना है। डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से बाहर आना है अपने। ये आपका हो गया कैरेक्टर, ये कैरेक्टर बिल्डअप हो गया, ये कैरेक्टर करेक्शन हो गया कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं। ऐसे कौन हमारे सिर पर जूता रख कर चला जाता है, कौन हमें कुचल देता है कीड़ा मकोड़ा समझ के, ये हम आत्ममंथन कर रहे हैं। थर्ड, हम अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, हम कुछ मिस न कर दें। डिवाइन जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, हम उसे ग्रैब कर ले टाइमली। फोर्थ, एक्शन लेना है, ग्राउंडिंग करना है, वाटर चार्जिंग करनी है, बॉडी डिटॉक्स करना है, जर्नलिंग करनी है, पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना है। लूप से फंसना है, जैसे ही लूप आता है क्विक 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 खुद को चीटी काटनी है, खुद को चुटकी बजानी है। नहीं, ये नहीं, अब नहीं, अब इस लूप में नहीं, अब मैं बाहर हूँ। खुद को याद दिलाना है, खुद का टीचर खुद बनना है, इधर उधर कहीं भटकना नहीं है। आप ही अपने बुद्ध हो, आप ही अपने गुरु हो। सॉल्यूशन में है द लवर्स का कार्ड। प्रेम करना है, अनकंडीशनल लव करना है, किसी को जजमेंट नहीं करना है। यहाँ पर प्रेम उस प्रकार का नहीं है कि जाओ मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लग गई हूँ, सब भूल जाओ या करने लग गया हूँ। नहीं, रियल लव करना है। अगर सामने वाले ने आपसे प्रेम नहीं किया, आपने प्रेम किया है, तो उस प्रेम का सम्मान करिए, बट अपनी ऊर्जा यहाँ पर नहीं देनी है आपको, क्योंकि यहाँ सारा खेल फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का है। हो सकता है आपने किसी असुर से प्रेम किया है, हो सकता है आपने किसी राक्षस से प्रेम किया है, मेल फीमेल कोई भी काइंड का हो सकता है, और आप प्रेम को वो समझेंगे फिज़िकल फॉर्म में, अपने ऑरा में उसकी एनर्जी आने देंगे। एनर्जी की बात करूँ, फिज़िकल आना तो बहुत दूर की बात है, और उसके ऑरा में खुद जाएंगे, एनर्जी एक्सचेंज करेंगे फिर से गलत तरीके से, तो फिर स्टक हो जाएंगे। प्रेम करिए कि हाँ ठीक है, हमने प्रेम किया, ये हमारा लेसन था, हमने लेसन लिया, हम खुद को सुधार रहे हैं। खुद को दिव्य कर लीजिए, खुद को पवित्र कर लीजिए, खुद को आनंदमय कर लीजिए। इसमें हम और थोड़ा सा डीलिंग में लेंगे कि क्या करना है। और प्रेम को अपने भीतर मत ख़त्म कीजिए, आप समझ रहे हैं। सॉल्यूशन में डिवाइन, सबका सॉल्यूशन प्रेम है एक्चुअली। यिन यांग का संतुलन, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन का संतुलन। पर अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हैं या डिवाइन फेमिनिन हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं, खुद का सम्मान नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए कि कोई भी बाहर का व्यक्ति, स्त्री पुरुष, माता पिता, प्रेमिका, मित्र, सखी और मित्र, जो कोई भी, वो आपको प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप हो, लिटरली जो आप हो, राइट। ओके, देखिए, सॉल्यूशन, वे आउट, डीलिंग या सक्सेस में हम वापस वहाँ पहुँचे हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में या इस रास्ते से बाहर निकलने का एक माध्यम ये है कि जो ये परिस्थिति है 3 ऑफ सोर्ड्स की, ये जो दिल टूटा हुआ है, अपने आप पर गिव अप मत करिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप पर गिव अप मत करिए। कुछ जा रहा है, कुछ छूट रहा है, उसे छोड़ दीजिए। 8 ऑफ कप्स, उसे छोड़ दीजिए, उसे थाम के मत रखिए। 8 ऑफ कप्स, कुछ आपको छोड़ना है, ठीक है, कुछ आपको छोड़ना है। यहाँ पर कुछ आपसे छूट रहा है, वो इशारा कर रहा है कि हाँ ये साइकिल क्लोज़ हो गया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कोई साइकिल क्लोज़ हो रहा है, कुछ आपसे छूट रहा है,
और कुछ आपको छोड़ना है। थाम के मत रखिए, दलदल में मत फंसे रहिए, बाहर निकलिए, खुद को प्रेम कीजिए, क्योंकि प्रेम भी आपको ढूंढ ही लेगा। अपनी रियल स्ट्रेंथ में आइए। वे आउट में ये है, यस, डेड एंड हो गया है, 10 ऑफ सोर्ड्स। आप घात खा चुके हैं। आप जितना जितना मिट सकता था आदमी उतना मिट चुका है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है। उस निराशा की ऊर्जा से बाहर निकलिए। टू ऑफ कप्स अभी भी हैं, अभी भी रास्ता है, अभी भी मंजिल है। अपनी रियल पावर में आइए, ठीक है। और इसमें आराधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। अपने लिए अच्छा बोलिए, अपने लिए अच्छा लिखिए, अपने लिए अच्छा कहिए, सुनिए। कोई गलत बोलता है मत सुनिए। ओके, तो फ्रेंड्स, आपके लिए आपकी सिचुएशन पे यही गाइडेंस था अभी। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करने का। और हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।